आज आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी और उस कहानी पर ही आज का वीडियो है। नमस्कार, मेरा नाम शारदा है और आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ उसको सुन करके आपको भी लगेगा कि हाँ, आप भी कहीं ना कहीं ये गलती कर रहे थे। क्या कर रहे थे तो उसको सुधार करेंगे आज के बाद में। कहानी ये सच्ची है और मेरी खुद की है, मेरे बचपन की कहानी है। हुआ यूँ था कि मैं 8-9 साल की थी शायद, या 10 साल के अंदर की रही हूँ। मैं 10 साल के अंदर की ही थी। हमारे घर में एक सर्वेंट था जो आँख से काना था। और चूँकि मैं छोटी बच्ची थी, मुझे इतना तो समझ नहीं थी कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। हालाँकि मुझे जो मैं पिताजी को जीसा बोलती हूँ, जीसा, और माँ को माँ बोलती हूँ। तो जीसा माँ ने कभी ये नहीं बोला था कि किसी को कुछ भी गलत-सलत बोलना है, या मतलब एक होता है ना कि गलत आदतें या गलत शब्दों में हमेशा टोका ही गया था। कभी उसको ये नहीं, हँस के नहीं टाल दिया गया। तो हुआ ये था कि मुझे चीनी खाने की बहुत आदत थी बचपन में। अब तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ, कभी कभार ठीक है, कोई स्वीट वगैरह में हो गई तो चीनी खाने की आदत थी। माँ को था कि भी इसके दांत खराब हो जाएंगे, तो उन्होंने क्या करा कि सर्वेंट को मना करा हुआ था कि ये जो चीनी मांगे तो इसको देना मत। मैंने तो खानी है और खाने के लिए खोपचे देखने थे। तो जब मुझे मौका मिला कि हाँ, माँ सामने नहीं दिख रहे, तो मैं किचन में गई और मैंने चीनी ढूंढी, मुझे दिखी नहीं। थोड़ी देर से मैंने देखा कि सर्वेंट वहीं पास में था। मैंने उसको बोला कि भी मुझे है ना चीनी चाहिए, चीनी कहाँ रखी है। तो कहा कि उसने यहाँ वहाँ बहाने कर, क्योंकि माँ ने मना किया हुआ था। इतने में मेरी नज़र ऊपर की साइड पड़ी, जो मैं क्योंकि छोटी थी, मेरा हाथ नहीं पहुँचता। ऊपर किचन में जो पट्टी थी वहाँ पर चीनी का डब्बा उसने रख दिया था। मैंने कहा मुझे चीनी उतार के दे। उसने मुझे समझाया, कहा कि नहीं, माँ के लिए बोला, उन्होंने मना किया है। मैं फिर भी जिद पे अड़ गई। मैंने कहा मुझे चीनी देनी है। मैंने उसको अच्छे से, जैसे उसके नाम था और भैया वगैरह जो भी ऐसे ऐसे बोला, उसने मुझे दी नहीं। अब 4-5-6 बार ऐसे बोल रहा मैंने, लेकिन नहीं दी, तो मुझे आ गया गुस्सा कि मैं कह रही हूँ और ये मुझे क्यों नहीं दे रहा। उसने बोला भाई साहब मैं नहीं दूंगा, मतलब उसने जो बहाने करे बेचारे ने सारे। अब मुझे गुस्सा आया तो मैंने उसको बोल दिया, कहानियाँ देवे कनी देख नहीं। तो कहानियाँ कहानियाँ करके 2-3 बार मैंने शायद उसको बोला होगा। इतने मेरे पिताजी घर पे आए और उन्होंने सुन लिया कि मैं क्या बोल रही हूँ, और उनको बहुत गुस्सा आया। और वो चीज़ उनको, मतलब इतना ज़्यादा उनको लगा बुरा। कभी आज तक मुझे याद आता ही नहीं है कि मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर कभी ऐसे थप्पड़ मारी होगी, मुझे याद ही नहीं आता है। उस दिन वो आए, उन्होंने सीधा मेरा जो यहाँ से बाजू, मैं छोटी सी बच्ची थी उस वक्त, और मेरा बाजू पकड़ के, और मुझे जो, क्योंकि मेरे पिताजी थानेदार थे और वहाँ पर थानों में क्वार्टर वगैरह मिला हुआ था हमें। तो क्वार्टर में जो बरामदा होता है, बरामदा नहीं सॉरी, आंगन, आंगन काफ़ी बड़ा था। तो वो तो चल रहे थे जल्दी जल्दी और मेरा दौड़ना हो रहा था। उनको इतना गुस्सा आया, तो मारना तो था नहीं मुझे, लेकिन मुझे ये चीज़ एहसास भी करानी थी कि मैंने कुछ गलत बोला है। उन्होंने मुझे 2-4 ऐसे, मुझे लग रहा है ऐसे 5-6 चक्कर निकाले हैं शायद, 2-4 नहीं, ज़्यादा ही। और फिर मुझे ला कर के, सर्दियाँ थी और बैठे बेड के ऊपर रजाई थी, उसके नीचे जो मेरा सर रख कर के, और उसके ऊपर अपना घुटना रख दिया। शायद 1 आध मिनट भी नहीं बीता, ज़्यादा होता तो मैं मर ही जाती। लेकिन इतने में उनको फिर कोई थाने से आया बुलाने के लिए, तो पिताजी खड़े होके गए। उनको गुस्सा आया कि तूने ये शब्द आज तो बोला है, आगे से कभी बोला तो देख लेना। मुझे ऐसे बच्चे पसंद नहीं है जो इस तरह से बोले। तूने उसको कहानियाँ कैसे बोल दिया। वो ऐसे कहते कहते चले गए कि उनको जाना था। वो मेरे दिमाग में, दिल में वो घर कर गई वो बात और वो घटना, कि उसके बाद से मैंने कभी नहीं किसी को गलत बोला है। कभी नहीं बोला। मुझे नहीं याद आता मैंने किसी को इस तरह से करके कभी ज़िंदगी में बोला होगा, क्योंकि इस उम्र तक आते-आते बहुत तरह के लोग तो देखे होंगे। आज ये आपके सामने किस्सा सुनाने का मेरा मोटिव यही है, मेरा मकसद यही है कि हमें ये देखना है, गौर करना है कि कहीं हमारे बच्चे किसी को ऐसा कुछ बोलते तो नहीं हैं। हम खुद किसी को ऐसा कुछ बोलते तो नहीं हैं क्या? अगर बोलते हैं तो हमें इस चीज़ में थोड़ा-सा सुधार करना चाहिए। क्योंकि किसी में कुछ शारीरिक कमी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस कमी की वजह से उसका वो नामकरण कर दें। ये अमानवीयता है। ये एक इंसान का गुण नहीं है, मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को फ़ील किया है। मेरा कलर दबा हुआ, आज मैं आपको एक और चीज़ मेरी ही बता रही हूँ। मेरा कलर दबा हुआ और बचपन में और ज़्यादा दबा हुआ था, अभी इतना ज़्यादा नहीं है। तो मुझे याद आ रहा है कि मेरे ननिहाल की बात है, मुझे बहुत हर्ट हुई और मुझे जो चीज़ फ़ील हुई वो आपके सामने शेयर कर रही हूँ। आज मेरे सामने मैं 1 से नहीं 2 कहानी सुना रही हूँ अपनी खुद की। तो बचपन की बात है ये भी, और तब तो मुझे अच्छे से याद भी नहीं, शायद मैं वही
6-7 या 7-8 साल की थी, मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन हाँ वो चीज़ माँ वगैरह बोलते हैं ना, मुझे खुद को उतनी अच्छे से याद नहीं है, थोड़ी थोड़ी धुंधली सी है। लेकिन माँ के कोई ताऊ जी थे, चाचा जी थे, पता नहीं कौन थे, तो मैं अपने ननिहाल में गई हुई थी, कुछ दिन रही थी। और उस वक्त बच्चों को ज़्यादा ही शौक होते हैं, तो मैं भी यहाँ बाहर घूमती करती थी, ज़्यादा थी, तो मेरा धूप की वजह से थोड़ा और कलर पहले से सांवला था, डार्क था, और ज़्यादा हो गया। और मेरी दीदी है एकदम से गोरे चिट्टे बिल्कुल भी। मेरी माँ उनके पास मिलने के लिए गए हुए थे, तो एक तो वो ब्लैक एंड वाइट वाली जोड़ी हो गई। तो उन्होंने क्या करा कि अभी मुझे हंसी आ रही है आपके सामने बात करने में, लेकिन मैं हर्ट बहुत हुई थी, और बहुत टाइम तक उस चीज़ से मेरे दिल दिमाग में आज भी वो छवि बनी हुई है। और उनको मैं कभी पसंद नहीं करती थी, वो जो नानोसा थे उनको मुझे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। बच्चे बच्चे होते हैं ना, उनके मन में कोई चीज़ घर कर जाती है। तो उन्होंने क्या करा, देख के पूछा कि भाई तेरे बच्चे कितने हैं, मेरी माँ से पूछा कि 2 बेटियां हैं, और तो फिर मेरे भाई वगैरह तो है, जो बताया कि 5 भाई बहन हैं हम लोग। तब तो कहा कि ये तो तेरी बेटी, ये तो कालकी की तेरी पता नहीं बेटी कैसे। मतलब मुझे वो जो शब्द आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को, मैं कलर दबा था तो मेरे को कालकी बोल दिया। तो ये चीज़ कितनी गलत है, लोगों में हैबिट है, कितनी गलत बात है। आप किसी को बोल रहे हो, उसके ऊपर क्या बीतेगी, ये नहीं सोचते हम लोग बोलते हुए। तो आज ही मैं, मेरे लिए तो वो तो मैं तो विशेष तक आगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लग रहा है कि किसी के शब्दों को जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो किसी जो सुनते हैं ना ये शब्द गलत, तो किसी के शब्दों का क्या असर होता है हमारे ऊपर। मेरे ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा उस चीज़ का, मुझे वो ज़िंदगी में कभी वो अच्छे नहीं लगे। ये मेरी, मैं कह रही हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ मेरी वीडियो में वही चीज़ बताऊँगी या वही बातें कहूँगी जो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हाँ मुझे शेयर करनी चाहिए, मैंने जिसको फ़ील किया है आपके साथ वही शेयर करती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपके प्रति किसी के मन में कोई ऐसा गलत भावना पैदा हो कि अगर आप किसी को बोलते हैं, तो अगर आप कोई ठिंगना हाइट में कम है तो उसको ठिंगना करके, टिंगा करके क्यों बोलोगे? अगर कोई ज़्यादा लंबा है तो उसको लंबू कह के क्यों बोलोगे? कोई आँख किसी की काणी हो गई, किसी के एक्सीडेंट में, कोई दुर्घटना में किसी के साथ, क्या उसको काणा बोलोगे? कितनी गलत बात करी थी मैंने। अगर मुझे नहीं टोका होता तो मेरी आदत कैसे सुधरती? मैं विशेष ख्याल, मैंने अपने बच्चों को भी कभी ऐसे नहीं, मेरे बच्चे बोलते भी नहीं हैं ऐसे दोनों ही। और विशेषकर मैं इस चीज़ को बहुत अंदर से फ़ील किया था, इसलिए मैंने कभी किसी को लाइफ़ में, कभी किसी को उसके शरीर की कमी की वजह से उसका नामकरण नहीं किया है। और आपसे भी मैं आज यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को भी देखिए, आप जैसा बोलेंगे वो भी सीखेंगे। तो पहले तो अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आप अपने में सुधार लाइए, और अगर नहीं बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने बच्चों को देखिए, उनको सिखाइए कि किसी की कमी अगर उसमें शरीर में है तो उसका नामकरण ना करें। सबसे पहले हमें यह सोचना है कि अगर हमें कोई गलत बोलता है या हमारे अंदर कोई कमी होती है, हमें वैसे बोला जाता, तो आप क्या करते? आपको कितना बुरा लगता? आप उसके सामने वाले के लिए आपके मन में कितना गलत भाव आ जाता है कि इसको क्या है ही नहीं, इसका कुछ मतलब अंदर तक फ़ील होती है वो चीज़ें। तो कभी नहीं बोलना चाहिए किसी को भी हमें गलत। हमें मनुष्य इसलिए थोड़ी बनाया है कि हम इस तरह से लोगों में गुण ढूँढने चाहिए। हम नामकरण क्यों होता है हमारा? उस नाम से बोलो ना, किसी के शरीर की कमी की वजह से उसका नामकरण क्यों करना? उसको बहुत बुरा लगता है। और कोई कमी है किसी में, किसी का कलर, अगर मेरा कलर सांवला था तो मैंने तो वो सांवला नहीं बनाया, सांवला था क्या है? तो मैंने तो नहीं बनाया, ईश्वर ने दिया है मुझे। अगर कोई हाइट में कम है तो वो क्या कर सकता है? अगर किसी के कोई एक्सीडेंटली किसी के शरीर में कमी हो गई या कोई जन्मजात विकार हो गया तो कोई क्या कर सकता है? तो ये हमारा मानवीयता, हमारा थोड़ी ना काम है कि हम किसी को उसकी कमी का उसको मजाक बनाएं, उसको उपहास करें उसका, या उसको एहसास करवाएं। बस यही आज कहना था मुझे कि आप, वैसे तो मुझे पता है व्यूअर बहुत अच्छे हैं, आजकल के टाइम में सब लोग इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ये चल रहा है अभी भी लोगों में, लोग अभी भी ऐसे काम करते हैं। तो आप देखिए आपके बच्चों को और आप में अगर ये चीज़ है तो आप उसको आज ही ठीक करना शुरू कर सकते हैं। अगर ये मेरी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी अगर लगता है कि हाँ नहीं मैं कुछ शब्द सही कह रही हूँ, हमें थोड़ा इस चीज़ का सोचना चाहिए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उनको आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर करिए। मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब करिए। आती हूँ फिर एक किसी और वीडियो के साथ में। नमस्कार।